हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। सो डेली हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को जनरली लॉसेस क्यों हो रहे हैं ट्रेडिंग में। एक बेसिक मुद्दा हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है हमारा। तो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा प्लान बी के बारे में। नेवर हैव अ प्लान बी, यू नो। 90% लोग सेल्फ डाउट समझते हो क्या होता है? प्लान बी क्यों करता है आदमी? प्लान बी क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। प्लान बी का मतलब होता है कि ये नहीं हुआ तो वो सही, या ये करके देखता हूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं वो कर लूँगा, वो तो मेरे पास है ही है। इस माइंडसेट से आप इस दुनिया में, इस कट थ्रॉट कंपटीशन की दुनिया में आप जो है सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको जो चाहिए वो आप नहीं ले पाओगे। एट द एंड आप नौकरी करके रह जाओगे और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ट्रेडिंग को भी लोग इसी तरीके से समझते हैं कि यार ट्रेडिंग में लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वो ट्रेडर बन पाएंगे। उनको पहले तो वो फुल टाइम कैरियर उसको परस्यू ही नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार ट्रेडिंग कैसे फुल टाइम, यार मतलब कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। जिसने ऐसा ही सोच लिया वो क्या ट्रेडर बनेगा। उसने ट्रेडिंग की फील्ड की रेस्पेक्ट ही नहीं करी। उसकी शुरू की जो बातें हैं, उसकी शुरू की जो सोच है वही इतनी इतनी ढीली और इतनी जो है कमज़ोर है। तो वो एक ट्रेडर कैसे बनेगा और कैसे उन माइंडसेट के साथ compete करेगा जो लोग फुल टाइम परस्यू कर रहे हैं, जो लोग दिन रात इसके पीछे लगे हुए हैं, जिनके अंदर पागलपन है इस चीज़ को करने का। उनसे compete करना है आपको। नेवर हैव अ प्लान बी बोला जाता है कि अगर प्लान बी होगा तो आप प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये बड़े बड़े जो है फिलोसोफर्स भी कह गए हैं, बड़े बड़े लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस से कहा है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो इस यूनिवर्स का रूल है कि वो एक जो भी आपको काम करना है वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। उसका एक ही तरीका है करने का कि आपने ये मन में सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो मतलब करना है। और जितना भी टाइम ले, जितने बार में मैं फेल हूँ, मुझे ये काम करना है। जिस दिन ये ठान लिया उस दिन आपका काम हो जाएगा। सिर्फ समय की सीमा को मत बांधो कि इतने समय में करना है, या प्लान बी रखूँगा, या सेल्फ डाउट करूँगा, या फेल हो जाऊँगा तो छोड़ दूँगा। नहीं, ये चीज़ें अगर आपने अपने अंदर से हटा ली तो आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो। 3 साल लेगी, हो सकता है 5 साल लेगी, हो 7 साल लेगी। नेवर हैव अ प्लान बी पे एक बहुत अच्छी कहानी भी है, आप लोगों ने सुनी होगी, एक राजा की कहानी। वो राजा जो है अपने सैनिकों को लेके एक आइलैंड पे, एक टापू पे लड़ने के लिए जाता है। और वहाँ उसको कॉन्क्योर करना होता है, उसको जीतना होता है। उसका रहता है कि यार मैं ये पूरा का पूरा जो आइलैंड है ये जीतूंगा जाके। और उसने सुना हुआ ये होता है कि ये आइलैंड बहुत ख़तरनाक है और यहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है, वो वहीं मारा जाता है, क्योंकि उनको जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये जो राजा रहता है ये बहुत बहादुर रहता है और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता है। और उसने मन में ठान लिया रहता है कि मैं ये करूँगा, मतलब करूँगा। तो वो सारे के सारे लोग जो उस टापू पे, उस आइलैंड पे बोट्स पे जाते हैं पूरे के पूरे सैनिकों के साथ। और जैसे ही उस आइलैंड पे उतरते हैं, उतरते से ही राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि पीछे जितनी भी बोट्स हैं वो सारी की सारी बोट्स, वो सारी की सारी नाव जला दी जाएं। तो सैनिक आश्चर्य हो जाते हैं और पूछते हैं कि जो है राजा से कि साहब हम इसको जला देंगे अगर, तो यहाँ से अगर हम हारने की स्थिति बनती है, या जैसे कि हमने सुना है कि ये बहुत ही खतरनाक आइलैंड है और यहाँ तो बिल्कुल लोग मारे जाते हैं, तो हम वापस कैसे जाएंगे? हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो राजा बोलता है इसलिए तो जलानी है, क्योंकि अगर जल जाएगी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा वापस जाने का, वापस भागने का। हमारे पास अब दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो लड़ेंगे और जीतेंगे, या तो फिर मरेंगे। या लड़के जीतेंगे या फिर मरेंगे। भागने का या गिव अप करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है नेवर हैव अ प्लान बी का। और ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं, कह गए हैं कि प्लान बी होगा तो प्लान ए में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज बहुत नहीं के बराबर हो जाएगा। क्योंकि आपको compete करना है ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से जो मौत से भी नहीं डरते हैं, और उनको जो करना है वो करना ही है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा ये कि अब आप ये सोचोगे कि यार ये 2 4 5 साल हम लोग अगर इस फील्ड को चुन लेते हैं तो हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, या हमारे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा। देखिए, इसको समझाने के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो बनाना पड़ जाएगा, और इसके लिए मुझे आध्यात्मिकता में जाना पड़ जाएगा। और आप लोगों के लिए भी अगर इंसान बड़ा बनना है तो आप चाहे मुकेश अंबानी को देखो, चाहे अमिताभ बच्चन जी को देखो,
अध्यात्म आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप गीता पढ़िए, भगवान पे भरोसा रखिए। आप बोलोगे, अगर कमेंट करोगे कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। कि अगर आप कुछ करते हो, किसी चीज़ को करने जाते हो और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप या आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप को कैसे आप बिना पैसे के भी जो है मैनेज कर सकते हो, या उसके लिए तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमको अध्यात्म में जाना पड़ेगा, डीप वीडियो बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। बाकी एक और चीज़ ये बोलूँगा कि किसी भी फील्ड में जाओ, लोग इसीलिए बहुत कम लोग पॉलिटिशियन बन पाते हैं, बहुत कम लोग एक्टर बन पाते हैं, बहुत कम लोग क्रिकेटर बन पाते हैं, क्योंकि लोगों की सोच ये रहती है कि ये सब चीज़ें तो यार एक्स्ट्रा में की जाती हैं ना, पहले तो मेरे को पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके नौकरी करनी है ना, तो उसको रखते ही एक्स्ट्रा में है। उनके लिए उसकी सोच ही इतनी ज़्यादा वीक है, इतना शुरुआत में ही उनकी इतना ज़्यादा वीक मेंटलिटी और माइंडसेट है। तो इसलिए 90-95% लोग इन फील्ड्स में कभी सफल हो ही नहीं पाते। जो इसको फुल टाइम परस्यू करते हैं वो यहाँ सफल हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार लोग चांद में पहुँच गए, लोग चांद से होके वापस आ गए, चांद में फंस के वापस आ गए, तो ये क्या चीज़ है करने की कि मैं ये बोलूँ कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 साल में होगा, 5 साल में होगा। और इस दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओ, ट्रेडिंग में जाओ, आपको कोई ये श्योरिटी, ये कोई दावा या कोई जो है गारंटी नहीं देने वाला है कि आप यहाँ पर आ जाओ और आप यहाँ पर सफल हो ही जाओगे। तो आप ये सोच रहे हो कि कोई मुझे ये गारंटी दे कि मैं यहाँ आऊँगा तो मैं सफल होऊंगा ही, तो ही मैं यहाँ आऊँ। नहीं, आपको अपना रिस्क खुद उठाना पड़ेगा, आपको भगवान पे खुद भरोसा रखना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। यूनिवर्स का ये रूल जानना पड़ेगा कि जो चीज़ आप चाहोगे, जो चीज़ आप करना चाहोगे, जो चीज़ को आप करोगे, समय सीमा नहीं बांधोगे, फेल होने से नहीं डरोगे, तो वो चीज़ आज नहीं तो कल सफल होगी होगी होगी। तो ये चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर टाइम पास करते हैं, इसको सेकेंडरी सोर्स बना के रखते हैं, सोचते हैं कि नौकरी तो चलती रहे और इसको मैं ट्राई करते रहता हूँ, किस्मत आजमाते रहता हूँ, अगर सफल हो गया तो नौकरी छोड़ दूंगा, सफल हो गया तो नौकरी छोड़ दूंगा। तो भगवान बेवकूफ़ नहीं बैठेगी, तुम्हारे तुक्कों को वो सफल करवाएगा और फिर नौकरी छुड़वाएगा। ऐसे तो हर किसी को करवाते रह जाएगा। भगवान भी देखता है कि किसके अंदर डेडिकेशन है, किसने कमिटमेंट किया हुआ है, कौन उस कमिटमेंट में खरा उतर रहा है, वो सफल उसी को बनाएगा। टाइम पास करने वाले, आजमाने वाले, प्लान बी को दे रखने वाले, और जिनकी शुरुआती इनिशियल स्टेज में ही वो लोग इतने वीक माइंडसेट से आए हुए हैं, वो लोग कभी सफल नहीं होंगे, वो जीवन भर लॉस करते रहेंगे। आप लोग इसलिए 90% लोग ट्रेडिंग में भी लॉसेस में हैं। तो ये था आज का मुद्दा, तो इसको सुधारिए। और कोई और दूसरा डाउट है या आप ऐसा चाहते हो कि क्या बोलते हैं, मैं उस चीज़ पे वीडियो लेके आऊँ, आध्यात्मिक पे भी वीडियो लेके आऊँ, कैसे आप लोगों को हेल्प मिले कि आप किस तरीके से एक फुल टाइम करियर को, इस चीज़ को परस्यू कर सको। पॉलिटिक्स कैरियर हो गया, क्रिकेट कैरियर हो गया, ट्रेडिंग जैसे कैरियर जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते, मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, कैसे हिम्मत दिखाएं हम इस चीज़ को परस्यू करने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर हम सफल हो पाए। तो इस चीज़ पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। बाकी ये है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे भी करिए, आप उसको फुल टाइम परस्यू करिए, हिम्मत दिखाइए। सब होता है, बिल्कुल होगा, सबका हुआ है, आपका भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल किसी नई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।